हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 पीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर चार पार्टनर है, ए बी सी और डी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1:1। और यहाँ पर जो प्रॉफिट था 9 लाख रुपए, वो आपने चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक एडजस्टमेंट करे बिना। वो थी सैलरी जो कि पार्टनर को आपको देनी थी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वो आपने नहीं प्रोवाइड की। और आपको अब करनी है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ताकि ये इफेक्ट आप अपनी बुक्स में ले सको, पार्टनर्स के अकाउंट में डाल सको। तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले देखो किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी। ए को हर महीने 15,000 रुपए मिलते हैं, तो 12 महीने की सैलरी हो जाएगी 1,80,000 रुपए। बी को मिलते हैं हर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है हर 3 महीने के बाद मिलते हैं 30,000 रुपए, तो 4 क्वार्टर की सैलरी हो जाएगी उसकी 1,20,000 रुपए। इसी तरह से डी की सैलरी 1,20,000 रुपए, तो टोटल सैलरी का खर्चा हो गया आपका 4,20,000 रुपए, जो कि आपको डालना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपने उसे नहीं डाला, और उसको डाले बिना ही 9 लाख रुपए आपने चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका देखो इफेक्ट कहाँ कहाँ है। आपका ये खर्चा था सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 4,20,000 रुपए से, और सैलरी आप दे रहे हो तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। एडिशन हो रहा है, ये उनको एडिशन दे रहे हो, एक तरह से प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना जाता है सैलरी का। तो ये उनको प्रॉफिट ही दे रहे हो, तो ऐड होगा उनकी कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट करोगे। तीनों पार्टनर्स जिनकी सैलरी मिलनी है, जिनको मिलनी थी, उन्हीं के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद जो ये खर्चा है, अब ये अकाउंट खुला हुआ है, तो इसको आपको डालना होगा। कहाँ ट्रांसफर करते हो? एप्रोप्रिएशन में डालते हो। तो अगर आप एप्रोप्रिएशन में डालोगे तो सैलरी अकाउंट जो खोला था वो तो क्रेडिट करोगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेबिट साइड पर लिखते हो 4,20,000। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 4,20,000 रुपए स्टैंड कर रहे हैं, प्रॉफिट अब है नहीं, आपने सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो 4,20,000 रुपए का जो लॉस एक तरह से स्टैंड हो गया, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट किन पार्टनर्स में करोगे? ए बी और डी में, या चारों पार्टनर में करना चाहिए? चारों पार्टनर में करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये खर्चा फर्म का है। फर्म का लॉस एक तरह से है। यहाँ पर अगर आपने इस खर्चे को पहले ही लेस कर दिया होता, तो चारों पार्टनर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता वो कुछ और अमाउंट होती, कम या ज्यादा कुछ और अमाउंट आती। ये अमाउंट नहीं आती जो अमाउंट आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो अब उसके लिए आपका जो ये खर्चा था, ये खर्चा भी चारों पार्टनर को ही बियर करना होगा, एक तरह से लॉस। तो इसको आप चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो रेशियो दी गई है उसी रेशियो में। 4,20,000 रुपए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपका आएगा ए के हिस्से 1,40,000, बी के हिस्से आएगा 1,40,000, सी के हिस्से आएगा 70, और डी के हिस्से आएगा 70,000। इसका इफेक्ट अगर देखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये सी आएगा, बी नहीं आएगा। ए के में 1,40,000 लॉस है, इसलिए आप लेस करोगे, उनके अकाउंट में से डेबिट करोगे। तो डेबिट करोगे चारों पार्टनर को। ये सी है, बाय मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो आप ये करेक्शन कर लेना, सी लिख लेना यहाँ पर। सी का भी अकाउंट आप क्या लिखोगे? 70,000 रुपए। चारों पार्टनर्स में आपने लॉस को डाल दिया है 4,20,000 रुपए का। एप्रोप्रिएशन में आप जो बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर। अब एक बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर नजर मार लो, कैसे आप इसकी एडजस्टमेंट करोगे, कैसे करते। अगर आप सैलरी डालते तो डेबिट साइड पर इसी तरह से लिखते। अब ये आपने खर्चा डाल दिया, प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट तो आप पहले ही बांट चुके हो। तो ये जो लॉस एक तरह से खड़ा हो गया है, उसको आपको चारों पार्टनर में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 4,20,000 रुपए डालकर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आपका क्लोज हो गया। अब इससे आपको पता चल गया कि किसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होना चाहिए था, कितना डेबिट होना चाहिए था। अब आपको फाइनल पता चल जाएगा कि किसके अकाउंट को हम बिना किसी और एडजस्टमेंट को डाले हुए, सैलरी को डाले हुए, इस लॉस को डाले हुए, किस तरह से इसके इफेक्ट को उसके बुक्स में डाल दे, ताकि हमारी बुक्स डिस्टर्ब ना हो, कैपिटल अकाउंट्स में ही हम एडजस्टमेंट कर दें। तो उसके लिए देखो, ए का हिस्सा बन रहा था सैलरी में 1,80,000 रुपए, बी का 1,20,000 रुपए, और डी का 1,20,000 रुपए। सी को कुछ नहीं मिलना था, लेकिन सी को अब ये लॉस बियर करना पड़ेगा, ये खर्चा बियर करना पड़ेगा। 1,40,000, 1,40,000, 70,000, 70,000। अब देखो यहाँ पर
एक ही अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा होना था, डेबिट कम, मतलब कि 40,000 का प्रॉफिट उसको कम मिला है। उसको 40,000 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे और आपने जो 9 लाख रुपए बांट दिए हैं उसके हिसाब से उसको कम मिले हैं। तो अब आपको इसके अकाउंट को, एक ही अकाउंट को क्रेडिट करना होगा ताकि उसका बैलेंस क्लियर हो जाए, ठीक हो जाए, करेक्ट हो जाए। बी को आपने 20,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, उसका डेबिट ज्यादा होना चाहिए, देखो यहाँ पर, और क्रेडिट कम। तो 20,000 रुपए उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया है। अगर आपने 9 लाख रुपए बिना एडजस्टमेंट के बांटे तो उससे आपको लेने होंगे, डेबिट करना होगा उसका अकाउंट। और सी, सी को तो ये खर्चा बियर ही करना, उसको तो मिलना ही नहीं था ये। तो 70,000 रुपए तो उसके अकाउंट में डेबिट करने होंगे, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये चला गया है 70,000। और डी, जिसको 50,000 रुपए का प्रॉफिट कम मिला है उसके अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे। इस तरह से अब आपको पता चल गया है किस पार्टनर को कितना मिलना है, कितना नहीं। फाइनली हम उनके अकाउंट्स में ही डेबिट और क्रेडिट कर देंगे बैलेंस नेट अमाउंट से। तो अब देखो, बी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो 20,000 से, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 70,000 से, और ए और डी के अकाउंट को 40 और 50,000 से आप क्रेडिट करो। तो इस तरह से जो गलती हुई थी इसका सुधार हो गया, उनके कैपिटल अकाउंट्स में आपने नेट अमाउंट से एडजस्टमेंट कर दी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए कोई मिस्टेक कर देते हो, कोई ट्रांजेक्शन को करते हुए ओमिट कर देते हो, तो आपको इस तरह से करेक्शन करनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो बने रहना मेरे साथ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। और डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।